बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं काज़िम मुज़फ़्फ़री। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारियां। शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी ने कहा है कि नाइजीरिया की अक्सरियत इस्लामी निज़ाम की हामी है। मकबूजा फ़लस्तीन में सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी। इंतहा पसंद हिंदू सरगना ने धमकी दी है कि मुसलमानों से भारतीय शहरियत छीन ली जाए। अमेरिका ने कतर के साथ मिलकर हिज़्बुल्लाह की माली मुआवनत करने वाले सरमायाकारों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान और रूस ने दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ईंधन की किल्लत के बायस बरतानवी फ़ौजी ऑयल टैंकर्स चलाने की ड्यूटी पर मामूर। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में टीटीपी कमांडर हलाक हो गया। और अब कुछ खबरें तफसील के साथ। अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने की तैयारियां। अमरीकी लॉबी ने अफगानिस्तान में शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डालने के लिए अमरीकी सेनेट में बिल पेश कर दिया। बिल में 22 सेनेटर्स ने तालिबान पर पाबंदियां लगाने और उनका साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिल में कहा गया है कि सन 2001 से सन 2020 तक तालिबान की मदद करने वाली रियासतों और अफराद की निशानदेही करके कार्रवाई की जाए। बिल में अशरफ गनी की हुकूमत गिराने में ताउन करने वाले रियासती और गैर रियासती अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। बिल में तालिबान को पनाहगाहों, मनसूबाबंदी, इंटेलिजेंस मालूमात, रसद की फराहमी और सहूलतकारों का जायजा लेने और इंसदादे दहशतगर्दी के लिए मौसर इक़दामात और खुसूसी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ भी पेश की गई। वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी ने बिल के मामले पर ट्वीट किया, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान को एक बार फिर अमरीका की जंग में इत्तेहादी बनने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। याद रहे कि इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब तक हम अफगानिस्तान में किराए की बंदूक थे हम जहादी थे, और जब हम इससे अलग हुए तो हमें दहशतगर्द कहा गया। अमेरिका ने माजी की तरह पाकिस्तान से आंखें फेर ली हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नए महाज खोलने की तैयारियां जारी हैं। पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर अमेरिका का इत्तेहादी बनने की सजा दी जा रही है। शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी ने कहा है कि नाइजीरिया की अक्सरियत इस्लामी निज़ाम की हामी है। नाइजीरिया के बुज़ुर्ग आलिम दीन शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी ने गैर मुल्की टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नाइजीरियन अवाम की अक्सरियत इस्लामी निज़ाम के हक़ में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर लोगों को तर्ज़ हुकूमत के इंतखाब का हक़ दिया जाए तो लोग यकीनन इस्लामी निज़ाम का इंतखाब करेंगे। शेख इब्राहिम ज़क़ज़क़ी का कहना था कि नाइजीरियन हुक्मरान खलवत में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि वो इस्लामी तहरीक से सख्त खौफज़दा हैं, क्योंकि हमारे पास इस्लामी निज़ाम नाफिज करने की भरपूर सलाहियत है। मकबूजा फ़लस्तीन में सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी। मकबूजा फलस्तीन में सिहोनी फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेस ने मगरबी किनारे में एक और नौजवान फलस्तीनी को गोली मारकर शहीद कर दिया। फलस्तीनी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाके जिनीन में काबिज सिहोनी फोर्सेस ने मासूम फलस्तीनियों के घरों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 22 साला नौजवान शहीद जबकि मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। ख्याल रहे इससे कबल मकबूजा मगरबी किनारे में काबिज सिहोनी फोर्सेस की जारियत से 5 फलस्तीनी शहीद हो गए थे। सिहोनी जारियत से मगरबी किनारे के मजलूमीन में गमो गुस्से की लहर दौड़ गई।
मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने शोहदा के जनाजे उठाकर एहतजाज किया। सिहोनी फोर्सेज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें भी हुई। काबिज इसराइली फोर्सेज गजा, मगरबी किनारे और मकबूजा इलाकों पर आए रोज दहशतगर्दाना हमले करते रहते हैं, लेकिन किसी इदारे, मुल्क या नाम निहाद इस्लामी ममालिक की तंजीमें इस पर आवाज बुलंद नहीं करती। इंतहा पसंद हिंदू सरगना ने धमकी दी है कि मुसलमानों से भारतीय शहरियत छीन ली जाए। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। अब इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा हंस आचार्य ने भारत को हिंदू रियासत करार देने की डेडलाइन दे दी है और अपनी हुकूमत को धमकी दी है कि भारत को हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में 2 अक्टूबर को जल्द समाधि होगी। इंतहा पसंद रहनुमा ने मुतालबा किया कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत करार देने का ऐलान करते हुए मुसलमानों और ईसाइयों की भारतीय शहरियत भी छीन ली जाए। याद रहे कि हिंदू लीडर आचार्य महाराज ने इससे पहले भी भारत को हिंदू रियासत बनाने का मुतालबा किया था और 15 रोज तक भूख हड़ताल भी की थी। ताहम वजीर दाखिला अमित शाह की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर दी थी। सेकुलर रियासत का राग अलापने वाली भारतीय हुकूमत मुतशद्दिद हिंदू रियासत में तब्दील हो चुकी है। इंतहा पसंद हिंदू सरगने इसको कानूनी हैसियत देने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय मुसलमान इंतहा पसंद हिंदू रियासत में ही जिल्लत आमेज जिंदगी गुजारने पर काने नजर आते हैं। अमेरिका ने कतर के साथ मिलकर हिजबुल्लाह की माली मुआवनत करने वाले सरमायाकारों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने कतर की मदद से खलीजी ममालिक में मुकीम मुतअद्दिद सरमायाकारों पर हिजबुल्लाह की मुबैना माली मुआवनत और सहूलतकारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए पाबंदी लगा दी। बाइडेन इंतजामिया ने जिन 7 अफराद पर पाबंदी लगाई है, इनमें कतर, बहरीन, फलस्तीन और सऊदी अरब के शहरी शामिल हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका की नाजायज पाबंदियां इनकी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। इनका मजीद कहना था कि लबनान में माशी बहरान का जिम्मेदार अमेरिका है, जिसकी बेजा पाबंदियों की वजह से लबनानी अवाम शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। याद रहे कि इससे कबल अमेरिका महवरे मुकामत से मुंसलिक कई अहम शख्सियात पर पाबंदी आयद कर चुका है। अमेरिका पाबंदियों को दहशतगर्दाना टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक सख्त इंसानी बहरान का शिकार हैं। पाकिस्तान, ईरान, लबनान और अफगानिस्तान समेत कई ममालिक इन पाबंदियों से मुतासिर हैं। आलमी बरादरी को चाहिए कि अमेरिका की माशी दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दाम करे और इंसानी आज़ादी के हसूलों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी दायरा कार को महदूद करे। पाकिस्तान और रूस ने 2 तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात मजबूत करने पर इतफ़ाक़ किया है। ज़राए के मुताबिक ये इतफ़ाक़ पाकिस्तान में मुनक़्क़िद होने वाले रूस पाकिस्तान मुश्तरका मिलिट्री मुशावरती कमेटी के इजलास में किया गया। 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताउन के फ़ोरम के तौर पर JMCC का क़याम 2018 में अमल में आया था। इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान अस्करी शराकतदारी 2014 में होने वाले 2 तरफ़ा दिफ़ाई ताउन के मुआहदे की रूह से जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का मुआहदा होने के बाद दिफ़ाई ताल्लुकात भी मुस्तहकम अंदाज में फ़रोग़ पा रहे हैं। ईंधन की किल्लत के बायस बरतानवी फ़ौजी ऑयल टैंकर्स चलाने की ड्यूटी पर मामूर। बरतानवी तिजारत के वज़ीर ने कहा है कि आइंदा चंद दिन 150 फ़ौजी टैंकर चलाएंगे ताकि ड्राइवर्स की कमी को पूरा किया जा सके। तकरीबन 1 लाख ड्राइवरों की कमी ने सप्लाई चेन को बुरी तरह मुतासिर किया है। इस किल्लत ने दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत में अफरा तफरी पैदा कर दी है, जबकि यूरोपीय कुदरती गैस की कीमतों में इजाफे ने तवानाई कंपनियों के दिवालिया होने का इंदिया दे दिया है। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में TTP कमांडर हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतला पर टांक में ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का कमांडर ख्वाजा दीन उर्फ शेर खान हलाक हो गया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में पाक फौज के कैप्टन सिकंदर भी शहीद हुए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।